आप सबका स्वागत है बी एजुकेट विद नॉलेज यूट्यूब चैनल में। तो हम आज टीचिंग एप्टीट्यूड का 6 पॉइंट देखेंगे यूजिंग टीचिंग एड्स। कैसे टीचिंग एड्स यूज करता है टीचर। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो हमारा टॉपिक है यूजिंग टीचिंग एड्स। यूजिंग टीचिंग एड्स तो देखते हैं हम। Sometimes it is difficult to convey the meaning of abstract ideas or concepts to student। कई बार जो हमारे माइंड में abstract हो गया, अमूर्त, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है, छू नहीं सकते, ओनली महसूस वगैरह कर सकते हैं। तो कई बार क्या है, हमारे माइंड में जो आइडिया आया है, ठीक है, वो आइडिया आया है, तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो अपने कंसेप्ट है, जो आइडिया है, वो टीचर के सामने कन्वे करने में डिफ़िकल्टी होती है। वो जल्दी जल्दी अपनी बात है जो वो टीचर को नहीं कह पाता। अ टीचर नीड्स टू नो हाउ टू ब्रिंग क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी एंड इंटरेस्ट इन हिज हर टीचिंग। एक टीचर को क्लैरिटी होनी चाहिए, टीचर को पता होना चाहिए कि वो किस तरह स्टूडेंट को, अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो उनकी क्लैरिटी लिख करे, उनको सिंप्लिसिटी करे और उनके इंटरेस्ट पैदा करे इन टीचिंग में। ठीक है, द स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स हेल्प इन इस रिगार्ड। तो स्टूडेंट का अटेंशन है जो ब्रिंग करने के लिए जो टीचर है, वो टीचिंग है एड्स है जो उनकी हेल्प ले सकता है। इट इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिंग एंड सस्टेनिंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड हैंस क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द लेसन। ये क्या करता है, ये सिक्योरिंग एंड सस्टेनिंग, बच्चे की जो अटेंशन है वो उसको इन्वॉल्व करता है एंड इंटरेस्ट क्रिएट करता है बच्चे का लेसन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टीचिंग शुड नॉट बी टीडियस और बोरिंग ऑफ द स्टूडेंट। कहते टीचिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो बोरिंग सी हो, थकावट देने वाली हो। नहीं, बोरिंग जो अगर बोरिंग जो स्टडी है, बोरिंग जो हमारे मैथ पढ़ाने का मेथड नहीं होना चाहिए। इन द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम देयर आर मैनी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज विच अ लर्नर हैज टू लर्न। ठीक है, बहुत सारे आइडियाज होते हैं जो कि लर्नर को पता होने चाहिए। इन ऑर्डर टू कन्वे दीज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, concepts and laws, the teacher needs to arouse interest and curiosity in the students। ठीक है, इससे क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। तो देखते हैं वो कौन कौन से आइडियाज़ हैं जो टीचिंग एड्स हैं। सबसे पहले आ जाएगा जर्नल एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स को यूज़ करने की कौन कौन सी एडवांटेजेस होंगी। बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल मटेरियल्स इन accessible प्रोसेस, मटेरियल्स, इवेंट्स और ऑब्जेक्ट कुड easily be brought to क्लास। कहते हैं अगर हमारे पास ऑडियो विजुअल मटेरियल होगा तो हम जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, उनको भी बच्चों के आगे दिखा सकते हैं। ठीक है, ऑडियो विजुअल जो मटेरियल है टीचिंग एड का रिजल्ट इन ग्रेटर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। ठीक है, उनके अंदर नॉलेज एक्वायर होती है। इंश्योर्स लॉन्गर रिटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन गेन्ड। और बच्चे लंबे समय तक है जो अपनी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स इन द क्लासरूम कैन प्रोवाइड इफेक्टिव सब्सटीट्यूट्स फॉर डायरेक्ट कंटेंट ऑफ स्टूडेंट विद इन्वायरमेंट। जो ऑडियो विजुअल, ठीक है, हम मटेरियल होगा, वो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा स्टूडेंट्स की डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए। टीचर के साथ बच्चों का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा और इन्वायरमेंट के साथ बच्चे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएंगे। ऑडियो विजुअल मटेरियल्स इन्वॉल्व मोर देन वन सेंस, hence it would be easy to secure and retain the attention of the student। इजीली हम बच्चों की जो अटेंशन है वो अपनी तरफ लेके आ सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट टीचिंग एड्स कौन कौन सी हैं। इम्पोर्टेंट टीचिंग एड्स, फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट टीचिंग एड्स। सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज्ड एज एग्जांपल्स टू क्लैरिफाई सम कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। कहते कौन कौन जो टीचिंग एड्स है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी चीज़ें होगी। जब हम रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं बच्चों को, ठीक है,
कोई रियल चीज़ लेके बॉल, जैसे बॉल लेके आए, बॉल से सर्कल समझाया बच्चों को, तो इससे सारे जो उनके कंसेप्ट होंगे, उनके प्रिंसिपल्स होंगे, वो क्या होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, यूजेज ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज इन बॉटनी लेसन। अगर हम बॉटनी का कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो उनको फ्लावर दिखाएं, उनको ट्रीज, जो ट्रीज में ब्रांचेस होती हैं वो लेकर दिखाएं। साइकिल, पंप्स और थर्मामीटर्स इन साइंस लेसन, साइंस के लेसन में हम थर्मामीटर लेकर जा सकते हैं बच्चों को। ऑब्जेक्ट्स, जो रियलिटी, एक तरह के रियल, जब वो देखते हैं तो जा सकते हैं। बीट्स, मैथ्स हो गया, मैथमेटिक्स में हम समझा सकते हैं उन्हें। और कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग टीचिंग। ठीक है, टीचिंग के दौरान ये सब एग्जांपल्स हो गई जो एक टीचर है बच्चों को पढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिखाकर पढ़ा सकता है। नेक्स्ट है मॉडल्स। मॉडल्स आर स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर टू डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट एन आइडिया, कंसेप्ट और प्रिंसिपल। जो मॉडल्स होते हैं वो क्या बनाए गए हैं किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी आइडिया को डेवलप करने के लिए। ठीक है, कोई कंसेप्ट, कोई प्रिंसिपल के लिए। दे आर रिप्लेसा ऑफ रिप्लाइसा ऑफ रियलिटी। वे क्या करते हैं, रियलिटी के साथ कांटेक्ट कराते हैं बच्चों का। अ गुड मॉडल शुड हैव ऑल द नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिटी। एक अच्छे मॉडल, जो एक अच्छा मॉडल होता है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो रियलिटी के साथ रिलेटेड होता है ना, बच्चों को रियल चीजें देखने को मिलती हैं। व्हेन मॉडल्स आर स्पेशली प्रिपेयर टू इलस्ट्रेट अ कंसेप्ट and can be detached in its part of for closer examination। कहते कि when models are prepared to illustrate a concept, जब क्या है, मॉडल विशेष रूप से किसी भी कंसेप्ट को समझाने के लिए, चित्रित करने के लिए तैयार किए जाते हैं, और बारीकी से जांच करने के लिए क्या किया जाता है, डिटैच, यानी कि इसके भागों को अलग किया जाता है। जब बारीकी से एग्जामिन करने के लिए इसके पार्ट्स अलग किए जाते हैं तो क्लासरूम में इसकी जो वैल्यू है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से कहीं गुना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, छोटे छोटे पार्ट करके जब बच्चों को समझाया जाता है तो इजीली वो सीख जाते हैं। नेक्स्ट, पिक्चर्स। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अवेलेबल for use in classroom, picture may be used for explaining an idea or concept or principle। जब किसी कक्षा में उपयोग की जाने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो उपलब्ध नहीं होती हैं, तो पिक्चर्स का जो उपयोग है किसी भी आइडिया को, कंसेप्ट को समझाने के लिए पिक्चर्स का यूज किया जाता है। कब, जब कोई और चीजें क्लासरूम में उपलब्ध नहीं होती हैं। पिक्चर्स आर हैंडी एंड समटाइम्स इकोनॉमिकल टू। पिक्चर्स जो होती हैं वो कई बार क्या होती हैं, आसान होती हैं, और कभी कभी समटाइम्स इकोनॉमिकली भी सस्ती भी होती हैं। ठीक है, और क्या होती हैं, और आसान होती हैं इनको लेके आना। पिक्चर थेमसेल्व्स कैन बी एब्स्ट्रैक्ट बट दे कैन हेल्प इन इलस्ट्रेटिंग अ पॉइंट विच ओरल एक्सप्लेनेशन। कहते भी पिक्चर माना कि वो अमूर्त होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जिन्हें क्या है, स्वयं अमूर्त होती है ना, बट दे हेल्प इन इलस्ट्रेटिंग अ पॉइंट विथ ओरल एक्सप्लेनेशन। बट वो क्या करती हैं, जो ओरल एक्सप्लेनेशन है उसको करने में हेल्प करती हैं। ओरल एक्सप्लेनेशन हम देख के समझ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है, तो उससे ओरल एक्सप्लेनेशन करने में हमें आसानी मिलती है। नेक्स्ट है डायग्राम्स, मैप्स एंड स्केचेस। दीज आर यूजफुल इन टीचिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वाले सब्जेक्टों में डायग्राम, मैप, स्केच का यूज़ किया जाता है। दे हेल्प इन क्लैरिफाइंग एंड ब्रिंगिंग आउट इसेंशियल पॉइंट इन लेसन में जो भी ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको लेके आने में हेल्प करता है। इन साइंस लेसन्स, डायग्राम्स एंड स्केचेस हेल्प अ लॉट इन डिस्क्राइबिंग एन आइडिया और प्रिंसिपल। साइंस के जो लेसन जब हम पढ़ाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं बच्चे, स्केचेस करते हैं, तो बच्चों को किसी कंसेप्ट को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। नेक्स्ट, जो लास्ट पॉइंट आ जाता है फिफ्थ, वो है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन।
दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस इन द टीचिंग ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी। साइंस और ज्योग्राफी को पढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इन फिजिक्स व्हेन अ टीचर एक्सप्लेन्स अ प्रिंसिपल और लॉ, शी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। जब फिजिक्स में जब टीचर किसी प्रिंसिपल को या लॉ को एक्सप्लेन कर रहा होता है, तब वो एक्सपेरिमेंटेशन की हेल्प ले सकता है। In order to describe the idea that sunlight is essential for plant in food preparation, जब टीचर को ये डिस्क्राइब करना हो कि जो सनलाइट की हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, अ टीचर कैन कंडक्ट द रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंट। तो टीचर इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट हैं उनको करके या प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के बच्चों को ईजीली सिखा सकता है, समझा सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।